मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर आयुर्वेद से प्यार, स्वयं टेस्ट उपचार, इस बात पर हम विचार करेंगे। हमें दवा लेनी पड़ती है, बीमार होते हैं पर हम बता नहीं पाते। हमें सोचना है हम क्या करें आगे ठीक होने के लिए। बीमार होने पर सभी उपचारक के पास जाते हैं। उनके कथनानुसार औषधि का प्रयोग भी करते हैं। ठीक ना होने पर उपचारक को बदलते भी रहते हैं, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी यूनानी, कभी होम्योपैथी, पर रोग ठीक नहीं हो पाता। कारण क्या है ये समझने की कोशिश करें। हम उपचारक को सही से बता ही नहीं पाते हमें रोग क्या है। मेरी राय में रोग को पहले आप तो जाने, दवा आपको लेनी है। जब आप ही रोग को नहीं जानते तो उपचारक क्या जानेगा, क्या दवा देगा। सारा मामला झूठा होगा, हम ठीक नहीं होंगे। अब हम कैसे जानेंगे हम क्या बीमार हैं, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। कागज पेंसिल लेकर लिखें। किस किस बारे में सोचना है मैंने अलग अलग विवरण दिया है, आप इस पर ध्यान दें। नंबर 1, सिर। दर्द किस स्थान पर है, निरंतर है या कुछ कार्य करते हुए, पढ़ते हुए, सोचते हुए, देखते हुए होता है। सूर्य के साथ घटता बढ़ता रहता है। सिर में खुजली तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है। इतनी बात आप पहले जानकर लिख लीजिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, काय की दवा की ज़रूरत है। नंबर 2, आँखें। सवेरे देखें आँखों में मैल तो नहीं आया। जाड़ों में तो बंद भी हो जाती हैं कई बार बच्चों की आंखें, और माँ थूक लगाकर या गर्म पानी से उन्हें साफ करती है। खुजली तो नहीं होती। पढ़ते समय माथे में दर्द तो नहीं होता। आपने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की चमक तो नहीं देख ली। नंबर 3, नाक। नाक बंद रहती है, पानी गिरता है, आवाज़ बदल गई है आपकी, श्वास में दिक्कत आती है। जुकाम केवल सर्दी या गर्मी या दोनों मौसम में होता है। नाक का ऊपरी भाग ऊपर तो नहीं उठ गया है। खुजली तो नहीं होती है नाक में। नज़ला गले के अंदर जाता है या बाहर बहती है। छींक लगातार आती है या सवेरे सवेरे आती है। इतनी बात इसमें जान लीजिए, जो कमी हो उसे लिख लीजिए। नंबर 4, कान। छिदवा रखे हैं क्या? जैसे बहुत लोग बाली पहन लेते हैं, किन्हीं को पानी उतर जाता है तो वो लोग कान की नस छिदवा लेते हैं, और बहुत बातें हैं। अब तो आवाज़ आती है कान में कोई, पहले या अब बहता था, कम सुनाई देता है, या कान में भी खुजली होती है। हम बार बार उसमें जो रुई और सींग घुसेड़ते रहते हैं और जख्म बना लेते हैं। इनमें कौन सी बात आपको है ये भी लिखिए। नंबर 5, मुख। होठ फटते हैं, जीभ पर कांटे हैं या जीभ पर छाले हैं, तेज मिर्च मसाले खाने से हो जाते हैं। मसूड़ों या मुंह से बदबू तो नहीं आती। मसूड़ों में दर्द रहता है, दांत पीले हैं, खट्टा या कड़वा पानी आता है, लार बनती है या नहीं, भूख ज़्यादा लगती है। इतनी बातों के बारे में जान लीजिए, तब उपचारक के पास जाइए और भी बातें सुनिए। नंबर 6, फेफड़े। कफ सफ़ेद, लाल,
काला, हरा या पीला आता है। खांसी है, कब से है? माता पिता को खांसी, श्वास या टीबी थी? सेहत कमज़ोर है। नंबर 7, यकृत या लीवर। भूख कम लगती है, यकृत में दर्द है, कब्ज रहता है, खाना खाते ही टट्टी आ जाती है, 2 बार आती है या 3 बार या 1 बार, आम आती है, पतली टट्टी आती है, पेट में टट्टी गांठदार आती है, ऊँट की गोलियों की तरह, 2 या 3 दिन में आती है, कीड़े नहीं हैं पेट में, काली टट्टी है, टट्टी पानी में डूब जाती है। इतनी बातें इस बारे में जानिए, जो जो आपको इसमें कठिनाई हो न लिख लीजिए। नंबर 8, किडनी, गुर्दे। पेशाब दिनों रात में कितनी बार आता है? पेशाब में जलन है, पेशाब पीला है, पेशाब लाल है या दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद है, पेशाब तेल की तरह गाढ़ा है, रुक रुक कर आता है या बिल्कुल रुक गया है। इतनी बातें इसमें देख लीजिए। नंबर 9, गुदामार्ग। गुदामार्ग पर खुजली है, मस्से हैं, खून गिरता है, इस स्थान पर फिसर, फैस्टूला, भगंदर आदि रोग भी होते हैं। नंबर 10, जनरल बातें, और क्या क्या आपको जानकारी लेकर के उपचारक के पास जाना है। नंबर 1, जांग तो नहीं लगती, बनियान या मोजे में बदबू तो नहीं आती, धूप में घमौरी निकल आती हैं क्या, याददाश्त ठीक है, मिलनसार हो या एकाकी हो, पत्नी व परिवार से विचार मिलते हैं या नहीं, कर्ज लेने की आदत है, माता पिता के साथ रहते हो या अकेले, किसी राजनीतिक पद पर हो या स्वतंत्र विचार के हो, घर पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, अल्कोहल तो नहीं लेते, गुटखा तो नहीं खाते या और कोई नशा तो नहीं करते, शेयर, लॉटरी या कमेटी का शौक़ तो नहीं है। इतनी बातें आपको और भी लिखनी है। अब स्वास्थ्य की जांच हम कैसे करें कि हम कुछ ठीक चल रहे हैं, हमारा शरीर ठीक है? सुनिए, ज़मीन पर पलौथी मारकर यानी सुखासन में बैठ जाइए। ज़मीन या घुटनों का सहारा लिए बगैर यदि आप उठ जाते हैं तो आप अपने को स्वस्थता की श्रेणी में रखें। विशेष उपरोक्त टेस्ट से आत्मनिरीक्षण करें, नेगेटिव वाले नोट कर लें, उपचारक को सब कुछ बताएं, तभी आपकी बीमारी ठीक होगी, वरना लूटते रहोगे। व्यवहार में ये पाया कि डॉक्टर सुनते कब हैं, सुनते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते, 1-1.5 मिनट बात करते हैं। ज़रा सोचिए, जो आपकी सुन ही नहीं रहा तो वह रोग को जानेगा कैसे और आप ठीक कैसे होंगे? आप स्वयं कुछ नहीं सोचते, सब कुछ उपचारक पर छोड़ देते हैं। वो आपके बॉडी से, आपके विचारों से, आपके खान पान से, आपके स्थान से बिल्कुल भी जानकार नहीं है, अनभिज्ञ है, तो क्या इलाज करेगा? भगवान पर विश्वास रखें, आपको ऐसे उपचारक ज़रूर मिलेंगे जो आपसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, आपकी पूरी बात भी सुनेंगे, नेक सलाह भी देंगे। इस बात का भी दबाव नहीं बनाएंगे कि दवा हमसे ही लो। संसार में सब कुछ मिलता है, यदि सच बोलें, बुद्धि का शांति के साथ प्रयोग करें, आप ही नहीं पूरा परिवार स्वस्थ होगा और सुखी भी रहेंगे आप। धन्यवाद, नमस्ते।